करेंगे। अक्सर हमने सुना है, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि रात को दक्षिण की ओर सिर करके सोने से अच्छी नींद आती है। तो वास्तु विज्ञान इसके पीछे क्या तर्क देता है? वास्तव में पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, आप सभी लोग जानते हैं, जो अपनी चुंबकीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ कंप्लीट करती है, उसका सर्किट परिपथ कंप्लीट होता है। हम सारे दिन सीधे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे सिर में रक्त की कमी हो जाती है और पैरों में ज़्यादा रक्त जमा हो जाता है। जिनका सिटिंग वर्क है, सारे दिन बैठे रहते हैं, उनके पेट में रक्त ज़्यादा जमा हो जाता है तो उनका पेट बढ़ने लगता है। तो रात को अगर हम दक्षिण की तरफ सर करके सोएंगे तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ अपना परिपथ कंप्लीट करेंगी, तो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रक्त के अंदर जो लौह तत्व है, जो लौह कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, वो पृथ्वी के चुंबकत्व से आकर्षित होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण में हमारा सर है, अर्थात पैरों से सर की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। और सारे दिन हम सीधे खड़े रहे हैं, उसकी वजह से या बैठे हैं, सर में जो रक्त की कमी हो जाती है वो रात को पूरी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, अगर हम लगातार इस बात पर ध्यान दें और सदा दक्षिण की तरफ सर करके सोएं। इसके विपरीत अगर हम उत्तर को सर करके सोते हैं तो फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ अर्थात सर से पैरों की तरफ खून का बहाव होगा और रात को सर में पहले ही जो रक्त की कमी है वो और बढ़ जाएगी। फिर हमें कोई भी सर से संबंधित होने वाली बीमारियों से नहीं बचा पाएगा, चाहे हम कितनी दवा खाएं, कितना परहेज करें, कितनी एक्सरसाइज करें। और दक्षिण से सिर करके सोने से ये सहज ही बीमारियां दूर होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, नींद गाढ़ी आती है, सपने दिखते कम हैं और सुबह हम चुस्त होकर उठते हैं। इसलिए दक्षिण को सर करके सोना अधिक अच्छा है। लेकिन अगर आपका बेड उत्तर दक्षिण ना होकर पूर्व पश्चिम को है तो आप पूर्व को सर करके सोएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी घूमती है पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। सूरज दिखता है ना पूरब से पश्चिम, और सूरज घूमता नहीं, पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। जब हम पूरब की ओर सुर करके सोएंगे तो हमको वही आनंद आएगा कि जिधर को गाड़ी चलती है हम उधर को मुंह करके बैठते हैं तो ज़्यादा आनंदित रहते हैं। अगर विपरीत दशा में मुंह करके बैठें तो कई बार सांस लेने में भी परेशानी आती है। इसलिए अगर आपका बेड उत्तर दक्षिण को है तो दक्षिण को सर करके सोएंगे, और अगर पूर्व पश्चिम को है तो पूर्व की ओर सर करके सोएंगे। कभी भी किसी भी दशा में उत्तर या पश्चिम की ओर सर करके नहीं सोएंगे तो आपका सिर सदा स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर। जब हम दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की तरफ जाता है, तो विपरीत ध्रुव में आपस में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं हमारे सिर के अंदर जो लौह तत्व है रक्त के अंदर उसको अपनी ओर खींचेगा, तो एक तरह से हमको आराम मिलेगा। और अगर हम उत्तर की तरफ सर के सोएंगे तो उसमें रिपल्शन होगा,
अर्थात पृथ्वी का चुंबकत्व और हमारा सर का चुंबकत्व एक दूसरे को रेपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, तो सर के अंदर तनाव होगा, नींद अच्छी नहीं आएगी। अगर रोज़ हम ऐसे ही सोते हैं तो सर में भारीपन भी रह सकता है, बेचैनी रह सकती है, तनाव रह सकता है। इसका हम लाभ उठाएंगे। दूसरी बात, सभी ग्रहों से आने वाली रश्मियाँ, प्रकाश भी हमारे शरीर पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में शनिवार के दिन तेल दान करने का प्रावधान है। किस लिए है? क्योंकि शनि ग्रह से निकलने वाली रश्मियाँ हमारे शरीर के अंदर जाकर हमको आरोग्यता प्रदान करती हैं। जब हम शनिवार को तेल मालिश करते हैं तो हमारे देह का कंडक्टिविटी, सुचालकता बढ़ती है और शनि ग्रह की रश्मियाँ जो दूसरे ग्रहों के अपेक्षा अधिक लाभदायी हैं, वो शरीर के अंदर पेनिट्रेट होकर हमको आरोग्यता, एकाग्रता प्रदान करती हैं। तो शायद हमारे ऋषि मुनियों ने शनिवार को तेल मालिश और तेल खाना और तेल दान देने का प्रावधान इसीलिए बनाया है ताकि जो लोग तेल नहीं खरीद सकते उन लोगों को भी तेल सुलभ हो और वो भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफल हों। तो शनिवार को आप तेल मालिश अवश्य करें। तेल मालिश के बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। तेल मालिश के 2-3 नियम हैं। सबसे पहले तेल मालिश पैरों के तलवों की करनी चाहिए